नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में आज बात करेंगे सोने की कीमतों में आई रैली की और कमोडिटी एक्सपर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि क्या ये सोने में निवेश करने का सही समय है, क्या है इस तेजी के पीछे की वजह है और आगे कैसे रहने वाली है सोने की चाल ढाल। साथ ही शेयर मार्केट में आज आई रैली के पीछे की कहानी और दूसरी कमोडिटीज के अपडेट्स भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की आर्थिक सुर्खी। यूक्रेन रूस तनाव के बीच एलआईसी के आईपीओ में देरी की खबरें तो आप सुनते ही आए हैं, लेकिन ये अकेला आईपीओ नहीं है जो तनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म प्राइम डेटाबेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 51 कंपनियां करीब 77,000 करोड़ रुपए 77,000 करोड़ रुपीस का आईपीओ होल्ड करके बैठी हैं। ये सभी आईपीओ हाल फिलहाल आने वाले थे, लेकिन कंपनियों को डर है कि ग्लोबल टेंशन और शेयर बाजारों में गिरावट के बीच मार्केट से पैसा उगाने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। क्रूड ऑयल में रिकॉर्ड तेजी के बीच सरकारी तेल कंपनियों को उम्मीद है कि कच्चे तेल के दाम 2 हफ्ते के भीतर ही $100 प्रति बैरल के नीचे आ जाएंगे। फिलहाल ये दाम ₹139 का रिकॉर्ड लेवल छू चुके हैं। बीपीसीएल के चेयरमैन ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा है कि रूस की तेल सप्लाई पर तब तक रोक नहीं लगने वाली जब तक वह खुद इसका फैसला ना करे। साथ ही अभी सप्लाई और डिमांड की स्थिति ऐसी है जिसमें कीमतें एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकती। ये खबर आम आदमी के लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि क्रूड की बेतहाशा महंगाई के चलते जल्द ही पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ाए जाने के उनके आसार हैं। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोने की कीमतों में रैली जारी है। आज एमसीएक्स पर सोना करीब 1.5 साल बाद फिर 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल को पार कर गया। ग्लोबल मार्केट में भी सोने के भाव 19 महीने के हायर लेवल पर कायम है। अगर शेयर बाजारों में आज की तेजी को छोड़ दें तो रूस यूक्रेन लड़ाई छिड़ने के बाद से जैसे जैसे शेयर बाजारों में गिरावट आई और क्रूड ऑयल के दाम रिकॉर्ड लेवल की ओर बढ़े, तभी से सोने की कीमतों में जबरदस्त रैली शुरू हुई। अब जब सोना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है, एक सवाल सबके मन में है कि आखिर ये तेजी कहां जाकर रुकेगी। इसके बारे में हमने बात की कॉम्प्टेंट रिसर्च के डायरेक्टर ज्ञान शेखर त्यागराजन से। इसके पहले ही इन्फ्लेशन का बहुत चिंता था मार्केट में। ऐसे ही गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने का ट्रेंड में ही था इसके पहले भी। और as soon as the announcement of this war and global tensions शुरू हो गया, बाकी सब मार्केट नीचे जाने का, लाइक इक्विटीज एंड अदर एसेट्स स्टार्टेड गोइंग डाउन। और एक सेफ हेवन की तरफ से बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर के पास आ रहे हैं अभी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी मूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आप भी देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स द वे इट इज फॉलिंग, so gold and silver becomes a very good asset in an uncertain time like this. एक माहौल बन रहा है ग्लोबल अनसर्टनिटी का, तो it's an excellent asset class to be in when you have such uncertainty. Global uncertainties भी है, financial uncertainties भी है, market uncertainties भी है, so इतना uncertainty है. So in the historically gold has proved that during uncertain times वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, which is the reason why in spite of interest rates going up, people still buy gold, because even though it is a zero yield instrument, क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ऊपर जाने का. And we have seen already in the last week or two, it has gone up by almost 10-15% in just 1 week. Whereas in the last year, it only went down by 4%. तो इतना तेजी आ गया simply because of the safe haven status that it enjoys. That is the main reason. आगे जाते हुए मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्री इन्वेजन इतना तेजी है तो पोस्ट इन्वेजन का और भी तेजी होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और निकल के आएगा. एंड इफ द टेंशन एस्केलेट्स, मतलब NATO भी ज्वाइन करेगा कॉन्फ्लिक्ट में. some news is coming like that. Poland is also supplying some weapons. ये सब बहुत global uncertainty का न्यूज़ बहुत ज्यादा है. So investors are now piling on to gold and silver as a safe haven, like an insurance against uncertainty.
तो और भी तेजी होने का भी चांसेस ज्यादा है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप पहले देखेंगे तो नॉर्मली व्हेन गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस गो अप द डॉलर विल फॉल and therefore the impact in the domestic price because the Indian rupee will also appreciate थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन ये बार तो डॉलर भी ऊपर जा रहा है, अपना डॉलर रुपी भी ऊपर जा रहा है, तो सब मिला के ऊपर जा रहा है। So that is the reason why I think this rally won't stop here. तो और तेजी होने का बहुत chances है, and my own estimate is somewhere close to 65,000 in the next 3 to 6 months. बीते एक साल में सोने की कीमतें फ्लैट रही हैं, यानी इसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ और निवेशकों को कोई खास रिटर्न नहीं मिला। लेकिन अब जब इस तरह की रैली देखी जा रही है, वहां हफ्ते 10 दिन में ही गोल्ड प्राइसेस का 15% तक बढ़ जाना कोई मामूली ट्रेंड नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच शेयरों पर बने दबाव, क्रूड ऑयल और डॉलर में आ रही तेजी के बीच माना जा रहा है कि सोने के दाम यहां से और ऊपर जाएंगे। ऐसे में आम निवेशकों के मन में ये सवाल है कि क्या सोने में निवेश का सबसे अच्छा मौका है? क्या यहां से गोल्ड में पैसा लगाकर अच्छा खासा रिटर्न कमाया जा सकता है? जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या कहा। देखिए, नॉर्मली इन्वेस्टर्स तो एट हाई प्राइसेस जाके दे गेट कॉट। तो माय सजेशन इज इन्फ्लेशन का बहुत चिंता है मार्केट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डॉलर इज स्ट्रांग। Right now, gold and dollar are moving together because of the conflict in Russia and Ukraine. अभी थोड़ा conflict कम हो गया, the market's interest in conflict comes down in the next couple of weeks. एक बड़ा correction आने का भी संभावना है। So I think investors should not rush into buy, hoping that it can go to 2,500 here, because there are chances of good corrections here and there. और उसमें ही buy करना बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास would be a better level to re-enter again. क्योंकि potential upside तो है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, 65,000 तक है। रूस गोल्ड का बड़ा सप्लायर है, लेकिन यूक्रेन के साथ वॉर शुरू होने और कई देशों की ओर से उस पर पाबंदियां लगने के बाद रूस से सोने की सप्लाई प्रभावित होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत अपनी घरेलू जरूरतों का 80% से ज्यादा सोना इंपोर्ट कराता है। ऐसे में सोने की कीमतों पर इसका क्या असर होने वाला है? जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या कहा। रशिया has been preparing for this, looks like for some time, क्योंकि उनका रिजर्व्स तो एकदम बढ़ रहा है the last 3 to 4 years, and that clearly signifies that they've been preparing for this. और न्यूज़ भी आ रहा है कि instead of oil they will now accept gold, renminbi and ruble as a exchange instead of the dollar. So ये सब बहुत bullish factors है gold के लिए, because if you have to pay in gold, then you have to come to the market to buy gold, तो उसका भाव और भी बढ़ेगा। So all these factors are clearly there to support gold prices in the near term, और ये तो कंटिन्यू रहेगा मेरे ख्याल से। I think it won't stop here, and these uncertainties are bound to support gold prices. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। ये तेजी कब तक जारी रहने वाली है? इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते कई बार लॉन्ग टर्म में चांदी और सोने की कीमतों का ट्रेंड अलग अलग देखा जाता है। क्या लंबी अवधि में चांदी सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकती है? जानते हैं हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा। चांदी कंपेयर टू गोल्ड, नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट गोल्ड स्टार्ट्स रैलिंग बिकॉज ऑफ ऑल द सेफ हेवन फैक्टर्स, एज अ लैग्ड इफेक्ट, मतलब थोड़ा गोल्ड ऊपर जाने के बाद then silver has to catch up because it becomes undervalued compared to gold. So एक proxy हो जाता है silver gold के comparison में. So people who can't afford gold at least buy some silver. So that's the whole impact that it has. My favorite commodity for the year and the years going forward is silver. In terms of return, आपको returns चाहिए तो silver is any day better compared to gold निवेश करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो silver, the 1980 highs of silver compared with the 1980 highs of all the other metals, industrial metals, gold,
बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू सिल्वर. सिल्वर इज स्टिल 50% लोअर देन द 1980 हाइस. तो एक ही कमोडिटी है, अभी भी अंडरवैल्यूड है. एंड यू हैव द यूएस गवर्नमेंट व्हिच इज वेरी ओपन टू ऑल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसी. अभी क्रूड भी इतना बढ़ गया है, सो देयर ऑल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसी इज बिकमिंग वेरी बिग. वो सोलर पैनल का यूसेज बहुत बढ़ने का चांसेस है. तो सोलर पैनल में सिल्वर यूसेज विल इंक्रीज अ लॉट. तो क्लियरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इंडस्ट्रियल साइड में भी, प्रेशियस मेटल साइड में भी. सो दोनों मिला के सिल्वर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने का मिलेगा. आई थिंक वी आर टारगेटिंग 85,000 एटलीस्ट इन द नियर टर्म. अभी 71,000 के आसपास चल रहा है. I would say that investors should invest 60% in silver and 40% in gold. ये तो रही निवेश की बात. सोने और चांदी की कीमतों में तेजी को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं. लेकिन साथ ही जैसा कि एक्सपर्ट आशंका जता चुके हैं कि रूस यूक्रेन हालात सुधरने के बाद इनकी कीमतों में एक बड़ा करेक्शन यानी गिरावट आ सकती है. ऐसे में गोल्ड ट्रेडिंग कहां तक फायदेमंद हो सकती है? क्या मौजूदा उठापटक के माहौल में ट्रेडिंग एक बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है? हमने अपने एक्सपर्ट की राय ली, देखते हैं उन्होंने क्या कहा. निवेश में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करने के बाद आप होल्ड करेंगे. यू जनरली वेट होपिंग दैट थिंग्स विल मूव इन योर फेवर, थोड़ा ऊपर जाएगा. लेकिन ट्रेडिंग में यू नो इट इज अफेक्टेड विद डेली मूवमेंट्स. It is affected by the news which comes from different sources. एक खाली गोल्ड का न्यूज नहीं है, इट इज ऑल डॉलर रिलेटेड न्यूज. एक्सटर्नल मार्केट्स का बहुत इंपैक्ट होगा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में. सो ट्रेडर्स को बहुत कॉशियस होना चाहिए. एंड एक गैप अप मूव्स बहुत ज्यादा होगा आजकल. मतलब आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करेंगे, सडनली सम न्यूज might come in the morning or late in the night. Either it could be 5 to 10% in my favor or against my favor. So that is the biggest danger for traders. तो इसीलिए स्टॉप लॉस रख के ज्यादातर प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए बिफोर क्लोजिंग. डू नॉट कीप एनी ओवरनाइट पोजीशन. और जो भी आपको ओवरनाइट पोजीशन रखना है वो निवेश करके रख दीजिए बस. So that is my humble request for traders, because stop losses, maintaining stop losses बहुत important है ये volatile market. सोने में मौजूदा तेजी ऐसे समय में आई है जब भारत में बड़े पैमाने पर शादियों का सीजन है. घरेलू डिमांड का ज्यादातर हिस्सा गहनों में खर्च हो जाता है. अब जब सोने की तेजी से निवेशकों का झुकाव उस ओर हुआ है, ये सवाल भी जरूरी है कि सोने में निवेश के लिए सबसे बेहतर जरिया क्या है. आज फिजिकल गोल्ड के अलावा ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और कई दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं. आम निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की सलाह क्या होगी? पहले गोल्ड में फिजिकली इन्वेस्ट करेंगे तो एक सिक्योरिटी रिस्क था. देन यू हैड टू बाय गोल्ड. वो क्वालिटी का बहुत डाउट था, either it's a proper quality or not. Now most of these uncertainties have been removed. आपका आज डिजिटल का भी ऑप्शन है, ETF का ऑप्शन है, और फ्यूचर्स में भी ऑप्शन, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस है. और एक्चुअली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग इज आपका रिस्क बहुत कम होगा. मतलब आप गलत होंगे तो रिस्क कम है, बट इन केस यू गो राइट यू कैन बी एबल टू मेक गुड मनी. तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट फॉर आम इन्वेस्टर्स माय सजेशन इज दे शुड लुक एट ETFs. मतलब उनका डिजिटल और बेसिकली दीज प्रोडक्ट्स आर थ्रू डीमैट फॉर्म. मतलब आपका फिजिकल डिलीवरी लेने का जरूरत नहीं है. इंस्टेड यू कैन टेक इट इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड होल्ड इट. क्योंकि ये होल्ड करने में ही फायदा है इन्वेस्टर्स के लिए. ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क कैपिटल. सो द बेस्ट option is either go for options if you're addicted to trading. ETF would be the other best option, where for a normal investor, just buy it and hold it as much as possible, or even SIPs. Right. आपका ICICI का भी या सिल्वर ETF शुरू हो गया recently, तो सिल्वर में भी आप कर सकते हैं. It's not just gold alone. Earlier we didn't have a silver ETF. अभी silver ETF भी चालू हो गया.
So you can participate in this entire Silver Valley और invest करके उसमें भी अब फायदा मिल सकता है। अब लौटते हैं शेयर बाजारों में आज लौटी शानदार तेजी की तरफ। रूस यूक्रेन में जारी तनाव और अमेरिका के रूस से तेल नहीं खरीदने के फैसले के बावजूद आज भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1223 पॉइंट ऊपर 54,647 पर बंद हुआ। निफ्टी 341 पॉइंट्स ऊपर 16,345 पर बंद हुआ। भारतीय बाजारों की ये तेजी ऐसे समय में आई है जब एशिया सहित दूसरे सभी बाजारों पर ग्लोबल टेंशन का असर कायम है। तमाम एशियाई बाजार आज लाल निशान में ट्रेड करते दिखे। फिर भारतीय बाजारों को ये टॉनिक कहां से मिल गया? ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट मानते हैं कि यूक्रेन के नरम पड़ने के संकेत मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही वह रूस की शर्तों पर किसी समझौते तक आ जाएगा। ऐसा हुआ तो तनाव खत्म हो सकता है। चूंकि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का पाबंदी लगाने वाले देशों पर भी बुरा असर होने वाला है, ऐसे में तनाव खत्म होते ही संभव है कि कुछ देश पाबंदियां वापस भी ले लें। इन सभी संभावनाओं के चलते ही मार्केट में तेजी आई है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर भी ये तेजी लौटी है। बाजार एग्जिट पोल के अनुरूप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो संभव है कि कल भी सूचकांक अच्छी छलांग लगाएं। बाजारों की इस तेजी के कारणों पर फाइनेंशियल एनालिस्ट शरद कोहली ने दी लल्लन टॉप से बातचीत में ये कहा, स्टॉक मार्केट को हमेशा स्थिरता रास आती है। एग्जिट पोल के नतीजे केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी की वापसी का मतलब है कि दिल्ली में अगले लोकसभा चुनाव के लिए संभावनाएं उसके अनुकूल होंगी। इसमें मार्केट के खुश होने के लिए काफी कुछ छिपा है। सभी आर्थिक नीतियां आगे बढ़ेंगी। केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के फैसलों पर तेजी से आगे बढ़ेगी और मार्केट फ्रेंडली नई पॉलिसीज आ सकेंगी। हालांकि कई ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से कहा गया कि सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 20% से अधिक टूट चुके हैं। ऐसे में कोई भी पॉजिटिव न्यूज एक हल्की तेजी लाने के लिए काफी होगी। आज की तेजी भी उसी ट्रेंड के अनुरूप है, लेकिन बाजारों से ग्लोबल टेंशन का असर खत्म नहीं हुआ है। जब जब भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली बुरी खबरें आएंगी, मार्केट गिरेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और कुछ यूरोपियन देशों की ओर से रूसी तेल नहीं खरीदने के फैसले से क्रूड कीमतों में और तेजी देखी गई और माना जा रहा है कि इसमें हाल फिलहाल नरमी के आसार नहीं है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि क्रूड कीमतों में हर तेजी हमारी जीडीपी ग्रोथ को पीछे ले जाएगी। साथ ही सरकार पर कैड करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का भी दबाव बनेगा। जैसे जैसे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आएगी। इससे विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकालेंगे और शेयर बाजारों में और गिरावट आएगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज का बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन द लल्लन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार। द लल्लन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।